हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी से लेके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ की हम बात करें, या पुलिस, या हमारी आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या ग्रेफ, डीआरडीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन, उसको चलिए डीआरडीओ को हम हटा देते हैं यहाँ पे। अभी बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्विसेज की। तो देखिए, मेडिकल जो है वो सभी, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्राइवेट जॉब के लिए भी देना होता है। प्राइवेट कंपनी भी आपको यदि एम्प्लॉय आपको रख रही है तो आपका मेडिकल वो भी करेंगे, कि कोई आपको ऐसा इश्यू नहीं हो जो आपका एफिशिएंट ड्यूटी में बाधा बने, आपको कल परेशानी है, या आप उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी बन जाते हैं। अब सीएपीएफ के या हमारे आर्म्ड फोर्सेस के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, ये लोग कैंडिडेट जो हैं वो विशेष रूप से एनडीए सीडीएस वाले, या सीएपीएफ एसी, सीपीओ ऐसा, ये लोग थोड़ा जागरूक ज्यादा रहते हैं। और हमारे कांस्टेबलरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर लापरवाही कर जाते हैं। दिल्ली पुलिस, अभी पुलिस के देखिए हम बात करेंगे। अक्सर क्या होता है कि पुलिस में ये धारणा बनी हुई है कि पुलिस में मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। दिल्ली पुलिस का मेडिकल तो पहले भी सीएपीएफ ही करती थी, बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे दिया गया। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो दिया उसमें कुछ अनियमितताएं सामने आई होंगी, तो वापस सीएपीएफ को दे दिया गया। और इस बार हमने देखा कि सीएपीएफ को देने की वजह से कैसे नॉर्मल पॉइंट्स में कैंडिडेट्स बाहर हुए। अब चाहे आपका एसएससी जीडी हो, सीपीओ एसआई हो, सीएपीएफ एसी, या सीएपीएफ के सेपरेट रिक्रूटमेंट्स होते हैं, अक्सर कैंडिडेट्स जो है बीपी, हाई बीपी या हाइपरटेंशन, या पल्स, हाई पल्स या लो पल्स, उसमें अनफिट हो जाता है। अब देखिए, ब्लड प्रेशर का पता नहीं चलेगा कि क्योंकि यंग एज है, एक्साइटमेंट की वजह से बढ़ गया वहां पे, या मार्क्स बहुत ज्यादा हैं उसकी वजह से बढ़ गया। सीपीयू एसआई में तो ऐसा बहुत ज्यादा देखने में आता है कि जो कैंडिडेट्स दिल्ली पुलिस के लिए क्वालिफाई रहते हैं, उनको आश्वस्त रहते हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस मिल जाएगा, बीपी का पॉइंट बन जाता है। अब बीपी का पॉइंट में रिव्यू, जो रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन है वो क्या कहती है, और आपको एक दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट का सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर बात नहीं है। दिल्ली पुलिस में तो आपको पता है कि वैकेंसीज खाली चली गई, सिर्फ इस वजह से कि मेडिकल एक लेवल का मेडिकल हो गया। अब मेडिकल में अनफिट होने के बाद आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस हमारे देखे हैं। कई बार हम खुद कैंडिडेट को सजेस्ट करते हैं कि आप इसको फाइट कीजिए, आपको अनफिट कर दिया है तो हाई कोर्ट कर सकते हैं आप। लेकिन क्या सभी कैंडिडेट्स हाई कोर्ट कर सकते हैं? रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन फॉलो किया है या नहीं किया है वो सब देखना होता है। हाई कोर्ट उसी केस में इंटरवीन कर सकता है जिसमें रिवाइज मेडिकल गाइडलाइन, या जिसको कहें कि रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन, या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, या कहें समानता का अधिकार है सबका, कहीं ना कहीं उनका वायलेशन होता है। तो उस स्थिति में हाई कोर्ट उसमें मध्यस्थता कर सकता है और बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए किया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे जो हाई कोर्ट करके बड़े से बड़े पॉइंट में भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो अब ये जो हमारे कैंडिडेट हैं ये जानना चाहते हैं कि मैं क्या हाई कोर्ट कर सकता हूँ। पहले जो पॉलिसी था वो ये था कि आप सीएपीएफ मेडिकल करती थी तो आपको लगभग 15 दिन का समय दिया जाता था अपील करने के लिए, और सिविल डॉक्टर का फिटनेस लिया जाता था। तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट ऑलरेडी हो चुकी है आपकी, कि सिविल हॉस्पिटल में तभी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा जब आप नॉर्मल रिपोर्ट आपकी होगी। लेकिन मई 2021 से इसको चेंज कर दिया गया, और अब सभी कैंडिडेट्स जो अनफिट होते हैं उनको रीमेडिकल का मौका दिया जाता है। एक दिन का समय मिलता है, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे हमारी दिल्ली पुलिस की बात करें, यूपी पुलिस की बात करते हैं तो यूपी पुलिस में भी लगभग ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। व्यू मेडिकल, हालांकि उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं उनके मेडिकल, या स्टेट पुलिस कोई भी बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका पॉइंट क्या था। इनका पॉइंट था हाइपरटेंशन, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर 160/90, सिस्टोलिक डायस्टोलिक आप देख रहे हैं। नॉर्मल रेंज क्या है होना चाहिए? ये होना चाहिए 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 से नीचे नहीं आना चाहिए, 60 से नीचे नहीं आना चाहिए।
इससे ऊपर या नीचे हो गया, उस स्थिति में आपको डिटेल मेडिकल अफसर एक रीडिंग ले, कई बार डिटेल मेडिकल अफसर के पास टाइम रहता है, 2 रीडिंग ले लेते हैं या ये बोल देते हैं कि ठीक है खाना खा के आइए। अकेला ब्लड प्रेशर का ही पॉइंट होता है, तो डिटेल मेडिकल अफसर भी 2 रीडिंग 3 रीडिंग लेके उसका एवरेज करके, और यदि एवरेज नॉर्मल आता है तो क्लियर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको री मेडिकल ऑप्ट करने के लिए कहा गया, इन्होंने री मेडिकल किया। अब री मेडिकल में देखिए 2D इको जो कि नॉर्मल स्टडी है। TSH क्या होता है? तो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो नॉर्मल रेंज 0.5 टू 5 रहता है, इनका 2.42 है, लेकिन अब उसमें एडवाइज करता है डॉक्टर कि यदि TSH 2 से ऊपर जा रहा है तो वो कैंडिडेट को तो ये क्लोज कांटेक्ट में रहना चाहिए डॉक्टर, कुछ हेल्थ इशू हो सकता है। ब्लड प्रेशर आफ्टर 24 आवर ऑब्जर्वेशन, ये देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि 152 94 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन इनका किया गया। ऑब्जर्वेशन के लिए यूनिट हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जा सकता है, या कैंडिडेट को सुबह से शाम तक कैंप में रखने के लिए भी कहा जा सकता है, जैसा भी उनको बोर्ड के लिए जैसा सुविधाजनक है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है यहाँ पे कि पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। अब फॉलो किया यहाँ पर देखिए आप रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन का जो पैरा 7 सब पैरा ई जो है उसमें हम जाते हैं। For candidates who have been rejected on the ground of hypertension tachycardia should be admitted hospitalized by the board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन ने अपना प्रोसीजर पूरा किया है, यानी कि पूरा जो दिया हुआ है उनको रिटर्न में, उसके अनुसार उन्होंने पूरी कार्रवाई करके अनफिट किया है। तो अब कैंडिडेट जाते हैं बाहर और वहां चेक करवाते हैं, वहां ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है कि मैंने एम्स में चेक करवाया या कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चेक करवाया, वहां पर मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन आप हाईकोर्ट करते हैं, अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा कि मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार जो है वो फोर्सेस के मेडिकल अफसर का है, उसमें सिविल का कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता। ये ऑलरेडी हाई कोर्ट बहुत सारे केसेस में क्लियर कर चुके। तो आप रिट पिटिशन फाइल करते हैं, फोर्सेस की तरफ से जवाब दिया जाएगा उसको खारिज करने के लिए कि ये साहब हमने हमारी पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हुए अनफिट किया है, और ये जो एम्स का जो रिपोर्ट दिखाया जा रहा है ये तो हमारी एब्सेंस में हुआ है कि वहां पर हम शामिल नहीं थे, कि वो रिपोर्ट के आधार पर ही आपको दूसरा मौका दे दिया जाए, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इससे बचने का देखिए दोस्तों एक ही तरीका है कि पहले से ही ये अपना टेस्ट करवा के रखें, या आपको भी यही एडवाइस करेंगे कि पहले से अपने टेस्ट करवा के रखें, तो आपको जानकारी हो जाती है कि मुझे ये इशू आ सकता है और आप उसको समय रहते ठीक कर सकते हैं। अब इस केस में एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट होता है जो आपको सबको पता है, और वो करके फिट हो जाते हैं। बड़ा अफ़सोस होता है ऐसी स्थिति में कि कैंडिडेट सारा मेहनत किया, 2 साल, 3 साल का, 4 साल का जितना भी मेहनत था वो पल में खराब हो गई। तो यहाँ पर जानकारी के अभाव में ये तो अनफिट हो गए, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करना। आपको मेडिकल से पहले और वो भी समय रहते अपना चेकअप ज़रूर करवाना है, ताकि आप इस तरह की परेशानी से बच सकें। जय हिंद।